नेक्स्ट है इनकोडर और डिकोडर। कोई डेटा है, तो यहाँ पे ना कोडिंग करना है हमें, ना कुछ करना है, बस एक छोटा सा पैलेट यूज करना है। और जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ये जो मेरा डेटा है, मैं जो डेटा भेज रहा हूँ एक्सएमएल फॉर्मेट में, वो मेरे डेटा को पूरा का पूरा इनकोड कर देगा अगर मैं इनकोडिंग यूज कर रहा हूँ तो। और अगर डिकोड करूंगा तो फिर से उस इनकोडिंग डेटा को डिकोड कर देगा और इस स्ट्रक्चर्स में वापस मुझे दे देगा। संदीप, तो यहाँ पे सीपीआई के अंदर इनकोडिंग डिकोडिंग के लिए हमें ना कोई स्क्रिप्ट लिखना है ना कुछ, तो सिंपल है। यहाँ पे इनकोडर के अंदर जाओ, और जब इनकोडिंग करना है अगर डेटा, तो इसमें भी ऑप्शंस आता है। जीप करना है, जीप पता है ना, जीप उप करते हैं हम लोग। हम्म, हाँ, जीप कर हाँ। सकते हैं। फिर हम्म, 64 है, एडवांस है, और काफी यूज होता है, जो हर जगह आजकल यूज हो रहा है, बेस 64 ही हो रहा है। अगर तो तुमने कहीं सुना होगा तो बेस 64 ऐसे करके आता होगा, सुना होगा वर्ड बैंकिंग वर्किंग में। तो बेस 64 इनकोडिंग जो होती है एडवांस है और लेटेस्ट है और बहुत ज्यादा यूज होने वाली इनकोडिंग है। तो सपोज मैं बेस 64 अभी यूज करूंगा। बेस 64 यूज करने के बाद तुझे इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगर वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। तो अब मैं डिप्लॉय करता हूँ और पोस्टमैन में शो कर, तो मैं लोगों को दिखाता हूँ कि पोस्टमैन से मतलब सोर्स सिस्टम से डेटा कुछ ऐसा गया, बट उसको रिस्पॉन्स मिला अभी तो हमें इनकोडेड समझ में नहीं फॉर्मेट में। आएगा जो आएगा ना। क्या? अभी जो आउटपुट आएगा वो हमें समझ में नहीं आएगा, इनकोडेड होगा ना। हाँ, इनकोडेड हो, लेकिन दिखाता हूँ ना मैं। देखो अभी मैंने क्या दिया, ये रीडेबल फॉर्मेट में मेरा रिक्वेस्ट गया, हम्म, बट मेरा जो रिस्पॉन्स आएगा अब वो इनकोडेड फॉर्मेट में आएगा। मतलब सपोज तूने कुछ भेजा फेच करने, जैसे कुछ पर्सनल डेटा है, बैंकिंग वैंकिंग या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है ऐसा जो दिखना हम्म, नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम्म, अब वो डेटा फेच होने के बाद, ऐसे सपोज तू कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है यूज कर रहा है और एसएपी से तू कुछ डेटा फेच करना चाहता है, बट वो डेटा जो है ना उस यूजर को रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दिखना चाहिए। तो हम सीपीआई में क्या कर सकते हैं, कोडर ऐसे यूज कर सकते हैं कि जब डेटा फेच हो जाएगा तो ऐसे इनकोडर, तो ये देख टेक्स्ट कर ये देख बेस 64 में देखा, इस रीडेबल फॉर्मेट मतलब अनरीडेबल, जिसको तू रीड ही नहीं कर सकता, इस स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट, टेक्स्ट करेगा रॉ करेगा तो ऐसा दिखता है, बट अगर तू वही बेस 64 में कर देगा तो थोड़ा उसको ब्यूटीफाई कर देगा। ब्यूटीफाई मतलब थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर कर देगा। देखा? अलाइनमेंट जी भाई चेंज भी कर रहा है। अलाइनमेंट मतलब इसका अलग अलग फॉर्मेट होते हैं ना। अभी हम नोट पैड में ही अगर इसको मैं कहीं कॉपी करूं और इसको ऐसे पेस्ट कर दूं, ऐसा दिखता है। बट कोई लैंग्वेज में इसका चेंज कर दूं अगर, तो मैं ये एक्सएमएल है तो ऐसे दिखता है। वैसे ही पोस्टमैन में भी सेम है, इसी को ब्यूटीफाई बोलते हैं। तो समझा इनकोडर। हम्म, नेक्स्ट है, अभी हाँ। मैंने इसको इनकोड कर दिया, अब मुझे डिकोड करना है। मतलब कुछ सपोज उल्टा हो रहा है, हम्म, वाइस वर्सा, कि हम्म, सेंडर सिस्टम जो है वो कुछ इनकोडेड दे रहा है, इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड मतलब डेटा, इनक्रिप्टेड इसको नहीं बोलते, इनक्रिप्शन वो अलग चीज होता है, ये इनकोडिंग होता है। तो अगर सेंडर सिस्टम इनकोडिंग डेटा भेज रहा है, इनकोडेड डेटा, और तुझे इसको डिकोड करके S4 हाना, अभी जैसे समझ, ये डेटा आया सेंडर सिस्टम से, और ये सेंडर बोलता है ये डेटा अभी S4 हाना में पोस्ट होना है। भाई ये पोस्ट कर सकता है कि कौन सी फील्ड क्या है, क्या वैल्यू है, तो कैसे पोस्ट होगा S4 हाना के टेबल में? हम्म, अब किसी भी टेबल में डेटा पोस्ट हो ही नहीं सकता। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, हम्म, यहाँ कोड करना पड़ेगा। समझा? तो हम हम्म, यूज करेंगे डिकोडर यहाँ पे। तो डिकोडर ऑप्शन में जाओ, किस टाइप का इनकोडेड है वो लोग बताएंगे। जीप भेज रहे हैं कि बेस 64 भेज रहे हैं, जी जी भेज रहे हैं, वो बताएंगे। तो हमारे केस में तो बेस ठीक 64, बेस 64 डिकोडर हम है। यूज ये तो करेंगे। सही सेम होना चाहिए। क्या हुआ?
ये तो सेम होना चाहिए ना। हाँ सेम होना ही चाहिए। अगर वो लोग बेस हाँ। 64 भेज रहे हैं तो जीप में कन्वर्ट नहीं कर हम्म, सकता ना। तो correct। अभी मैंने क्या किया, इनकोडर बेस 64 में था, मैंने अब इसको डिकोड कर दिया। अब इसको मैं डिप्लॉय करूंगा और इसको भी, जो हमारा आउटपुट आया था इस फॉर्मेट में आया था, बट अब मैं को डिकोड किया, तो डिकोड किया तो आउटपुट अब मेरा प्रॉपर जाना चाहिए। हम्म, ओ सॉरी, आया, पर ये जेसन है तो मैं जेसन ही कन्वर्ट करूँ। आ गया। तो कन्वर्ट हो गया।